Hello friends, welcome to Gyan Square. Hope you all are fine and studying hard. Friends, हमने देखा था कि दो टाइप के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गाइस, आपके व्यूज और लाइक्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहें. तो आज के वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है. नाउ हियर इज ए इम्पोर्टेंट टिप फॉर यू कि सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है और सेंट्रल बैंक वो होता है जो किसी भी कंट्री का एक एपेक्स बॉडी है, एक सबसे ऊपर का अथॉरिटी है. सारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो बॉडी होती है वो होती है सेंट्रल बैंक. जैसे कि इंडिया के सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड. In the same manner, the Central Bank of America is Federal Reserve System. ऐसे ही हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है. उसके डेफिनेशन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So be with me till the end of video. Central Bank. It is an apex bank that controls the entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing in a country. Apex banks है. Apex bank मतलब आप क्या समझ सकते हैं, मतलब बैंक्स के ऊपर भी एक कंट्रोलिंग जो बॉडी है वो है एपेक्स बैंक. ठीक है, जो कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है किसी कंट्री का. किसी कंट्री में जितने बैंक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि कमर्शियल बैंक्स है, तो इन सारे कमर्शियल बैंक्स को जो कंट्रोल करता है, सारे कमर्शियल बैंक्स ना, उनको जो कंट्रोल करता है, उनको उनके कंट्रोलिंग के लिए जो पॉलिसीज बनाता है, जो रूल्स बनाता है, वो कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है. और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंट्री में ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये सोल एजेंसी होती है, मतलब इकलौती एजेंसी होती है जिसके पास ये राइट होता है कि वो नोट इशू कर सके, नोट्स प्रिंट कर सके. मतलब जो करेंसी होती है ना, उसको प्रिंट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो. नाउ आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. हमने हमेशा आरबीआई का नाम सुना है ना, आप देखे होंगे नोट्स में नीचे पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है. तो आरबीआई ही हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक. फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि सेंट्रल बैंक होता क्या है, डेफिनेशन तो हमने देख ली. अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं. गाइस रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. हर साल नियरली 3 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं. आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी बार बार आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं. तो यहाँ हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस होते क्या हैं. ओके, the first function of central bank is issuing of notes. मैंने अभी डेफिनेशन में ही आपको बताया कि सेंट्रल बैंक इकलौता बैंक होता है किसी भी कंट्री का जिसके पास एकाधिकार होता है, मतलब उसके पास मोनोपोली राइट होता है कि वो उस कंट्री के लिए नोट्स प्रिंट कर सके. नोट छापने का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास. मतलब हमारे इंडिया में किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. देन सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक is the banker for the government. It manages the accounts of the government. गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करता है, इसीलिए उनके लिए क्या है? बैंकर है. और क्या है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए? वो जो है एजेंट की तरह काम करता है. क्या करता है? बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ये सारी चीज़ें कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है. किसके बिहाफ में करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है. नाउ सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर द गवर्नमेंट. कैसे? इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट. मनी मार्केट को कैसे रेगुलेट करके रखना है, उसके लिए जो रूल्स एंड पॉलिसीज बनेंगी वो कौन बनाता है?
RBI बनाता है इंडिया। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्या करता है सेंट्रल बैंक जो है हमारे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके रखता है। आपने सुना होगा CRR और SLR रेशियोज़ के बारे में। तो जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है या डिफ्लेशन होता है इकोनॉमी में, टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक क्या करती है, इन रेट्स का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाती और कम करती रहती है ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ बैंकर्स बैंक। क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो सारे बैंक्स के ऊपर में है, मतलब सबके ऊपर है। तो जैसे कमर्शियल बैंक्स के रिलेशन होते हैं पब्लिक के साथ, वैसे ही सेंट्रल बैंक का रिलेशन होता है किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज सुपरविजन ऑफ बैंक्स। चाहे बैंक्स का मर्जर हो, चाहे उनका लिक्विडेशन हो, चाहे उनका एक्सपेंशन हो, चाहे कमर्शियल बैंक्स को बनाना हो, मतलब उनको लाइसेंस देना हो, ये सारा काम सेंट्रल बैंक मतलब हमारे इंडिया में कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान में रखेंगे कि इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है। सो बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जब उनको फाइनेंशियल एकोमोडेशन की ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। मतलब उसका आखिरी उम्मीद कौन है, आखिरी पर्सन जो है, मतलब आखिरी इंस्टीट्यूशन जो है जिसके पास वो हेल्प के लिए जाएगा, वो कौन है, वो सेंट्रल बैंक है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोला जाता है। Now next function is custodian of foreign exchange. Central bank is the custodian of nation's foreign exchange reserve. मतलब foreign exchange reserve इंडिया में कौन संभालता है, RBI संभालता है। The central bank maintains foreign exchange reserve in order to promote international trade. इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए उसको मेंटेन कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, जो हमारे दूसरे कंट्री के जो करेंसीज हैं उनसे हमारे रुपीस को जो बैलेंस करना है वो स्टेबलाइज भी कौन करता है, RBI करता है। एक बार जल्दी से सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट था इशूइंग ऑफ नोट्स, सेकंड वाज बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड वाज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, फोर्थ वाज बैंकर्स बैंक, फिफ्थ वाज सुपरविजन ऑफ बैंक्स, sixth was lender of last resort and seventh one was custodian of foreign exchange. गाइज ये मैक्सिमम पोर्शन है कि मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट आपके सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इससे बाहर जनरली कोई भी टर्म, कोई भी फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने को नहीं पूछा जाता है, या कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट फंक्शन बची नहीं है जो आपको जानना जरूरी हो कि सेंट्रल बैंक करता हो। यहाँ एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम्स में, आपको बकायदा लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा आता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमने समझ लिया कि हमें कैसे इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, समझना कैसे है। और आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ्स में दे रही हूँ इन्हीं नोट्स से। तो आधी मेहनत मैं कर रही हूँ, आधी मेहनत आप करेंगे और आपका रिजल्ट 100% हमारी गारंटी। फ्रेंड्स, कोर्स से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें प्लीज कमेंट कर बताइए। गाइस, अगर आपने हमारा लास्ट केस स्टडी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, जरूर उसे देखिए। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के ऊपर केस स्टडी चाहिए तो हमें कमेंट कर बताइए, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।